आप सही कह रही हैं। हमारा किसी भी चीज पर काबू नहीं है, नहीं हमारे गुस्से पर, ना हमारे सपनों पर, और ना ही हमारे हाथों पर। घेवर के लिए खतरा बने जा रहे हैं। अगर चूल्हे की आग बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तो वो रोटी नहीं, पूरे घर को जला देती है। मुझे तो डर है कि कहीं तुम गुस्से में आकर घेवर का खून ना कर दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं होने देंगे हम घेवर को। घेवर, माफ कर देना हमें, जो हमें तुमसे दूर होना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं हम तुम्हारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ दी हुई जानकारी के हिसाब से तो इस दवा के कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। घबराहट होना, दिमाग का तनाव, बहुत गुस्सा आना, ये सब होता है इससे। ऐसी दवा डॉक्टर मधुरा ने कुंवर को क्यों दी है? हमारी मदद कीजिए। आज जो कुछ हुआ उसके बाद हमें और डर लगने लग गया है कि कहीं हमारा सपना सच ना हो जाए। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो कभी माफ नहीं कर पाएंगे खुद को। जान ले लेंगे अपनी, खत्म कर देंगे अपने आप को। जिस दवा के इतने साइड इफेक्ट्स हो वो कोई कैसे दे सकता है? डॉक्टर, कोई तो रास्ता बताइए इन सब से बाहर निकलने का। हमें अपनी घेवर को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। कुछ कीजिए, इस सपने को सच होने से रोक लीजिए। शुक्र है मारे को थारे कदमों की आहट सुनाई दे गई। घेवर, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम और कुंदन साथ में ही होगे। मैं उसे ही मिलने आ रही थी। आप कुंवर को ये दवा दे रही हैं? हाँ, पर इस दवा के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। मैंने अभी इंटरनेट पर पढ़ा है। ऐसी खतरनाक दवाई आप कुंवर को क्यों दे रही हैं मधुरा जी? सही कहते हैं लोग कि आधी दुनिया परेशान है जिम्मेदारी से और आधी दुनिया परेशान है इंटरनेट की बीमारी से। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें अगर इंटरनेट को ही अपना डॉक्टर बनाना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं आपसे ये सवाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे को इस दवा के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। साइड इफेक्ट्स तो बीपी की दवा के भी होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोग वो दवा लेते हैं ना। अगर हम हिसाब लगा कर दवा देने लगे तो हम मरीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। केवल मैं एक डॉक्टर हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा मरीज किस दवा से ठीक हो सकता है। एक बात और, तुम ना ये इंटरनेट वगैरह में ज्यादा मत उलझो। इनमें असली ज्ञान नहीं बल्कि झूठ घूमता है। लेकिन मैंने 4 किताबें क्या पढ़ ली तुमने? तुम डॉक्टर से बहस कर रही हो। दवाइयों के बारे में इनको ज्यादा पता है या तुम्हें? अच्छा होगा बीच में दखल ना दो घेवर, कुंदन का इलाज होने दो। जितना जल्दी हो सके मैं अपने बेटे को स्वस्थ देखना चाहती हूँ। अब जाओ रसोई में, जिस काम की समझ है वो करो। आपको जो दवा देनी है आप दीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुफ्त के कपड़े और मुफ्त का भरोसा रमकुड़ी को बड़ा पसंद है। अब तू देख कुंदन, मारा अगला तीर कैसे थारे दिमाग के आर पार जाता है।
मासा मुझसे अब ये देखा नहीं जाएगा। डॉक्टर, मैंने आपके कहने से हामी तो भर दिया उपचार के लिए, लेकिन कुंदन की हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे भी। अंबिका जी, इलाज मेरा काम नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारी में कोई भी कदम बिना सोचे नहीं रखती। वैसे इस इलाज का नाम हाइड्रोथेरेपी है। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो शरीर और दिमाग को ठंड से थोड़ी देर के लिए आराम दिया जाता है। जब दिमाग को आराम मिलता है तो पुराने सारे ख्याल, सारे डर खत्म हो जाते हैं। खत्म तो थारा बेटा भी होने वाला है ठकुराइन, और उसकी मौत हमारे ही हाथों होगी। ये क्या? बुआ सा देखिए ना, भाई साहब के साथ ये क्या हो रहा है? ये किस प्रकार का उपचार कर रही हैं आप? और मारी को आपने क्यों नहीं बताया इस बारे में? कुंवर साहब बाहर आइए। बस घेवर, खबरदार जो तुम कुंदन के इलाज के बीच में बोली तो। डॉक्टर मधुरा जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। और इतनी बौखलाहट किस बात की है? डॉक्टर ने मुझे हाइड्रोथेरेपी के बारे में बता दिया है। कुंदन की मां सा होने के नाते मैंने इजाजत दी है इन्हें। और माँ साहब देख रही हैं कुंवर साहब का शरीर कितना कांप रहा है, उन्हें बहुत ठंड लग रही है। ये सही नहीं है। घेवर, कोई भी इलाज सीधा नहीं होता। अंबिका जी, आप ही समझाइए ना इसे, बताइए इसे कि ये इलाज कुंदन के लिए कितना जरूरी है। इस वक्त मुझे मारे छोरे से ज्यादा जरूरी कुछ भी ना है, इसलिए ज्ञान तो मत ही बांटो। चलो निकाल इसे। देखिए ना कुंवर साहब कितना कांप रहे हैं, उन्हें बहुत ठंड लग रही है। घेवर, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। ऐसे इलाज में टांग अड़ाओगी तो कैसे ठीक होगा कुंदन? अरे अंबिका, अपने बड़े बेटे को खोने के सदमे में इतनी भी बावली मत हो जा कि अपना छोटा बेटा भी हाथ से निकल जाए। इससे पहले कि घेवर मारे किए कराए पर पानी फेर दे, मारे को इसे रोकना होगा। घेवर रुक जाओ। देखो, तुम ऐसे मेरी मेहनत बेकार कर रही हो। अगर आप लोग कुंदन का उपचार नहीं करने देंगे तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ए, तू चुप कर डॉक्टरनी। कुंवर साहब बाहर आइए। चल क्यों बेटा। निकाल रही हो तुम हमें बाहर? कहा था ना हमने, दूर रहो हमसे। आइए बाहर चलिए। हे माता जी महाराज, कुंवर साहब को तो बहुत तेज बुखार है। आपको यहाँ कुंवर साहब की बेहतरी के लिए बुलाया था, उनका हाल और बेहाल करने के लिए नहीं। चलिए कुंवर साहब, चलिए। घेवर, उस बुढ़िया को तो मैं ना छोड़ूंगी। आज इन दोनों ने मिलके हमारा प्लान बिगाड़ दिया। भाभी साहब, भाई साहब का बदन तो पूरा तप रहा है। हाँ, इन्हें बहुत ठंड लग गई है। तुमने हमारी थेरेपी को बीच में रोक के अच्छा नहीं किया घेवर। छोड़ो हमें, जाओ यहाँ से। और साहब, ठंड के कारण आपका पूरा शरीर अकड़ गया है। ऐसी हालत में मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा घेवर, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से और दोबारा वापस मत आना।
आप ऐसा क्यों कर रहे? ऐसा भाई साहब इस समय कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है, इसलिए आप जाइए, उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आई, तब तक मैं हूं उनके पास। जाओ। हमसे दूर चली जाओ। जाओ घेवर, जाओ यहाँ से। आपकी दूर रहो हमसे और चली जाओ यहाँ से। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे रिश्ते को, जो कुंवर सा ऐसे हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है अचानक से उनके बर्ताव में ये बदलाव कैसे आ गया। ये लो, ये महारानी अपने ख्यालों में खोई हुई है और वहाँ न जाने मारा छोरा क्या क्या झेल रहा है। एक छोरी, आज जो मारे छोरे के साथ वहाँ हुआ ना, वो उपचार न था, वो सरासर जुल्म था। अरे कोई डॉक्टर अपने मरीज के साथ ऐसा सब करती है जो मधुरा ने किया? मधुरा को यहाँ लाकर तमाशा तूने खड़ा किया है, अब तू ही उसे खत्म करेगी। और उस बीच अगर मारे छोरे को जरा सी भी खरोंच आई ना, तो मैं ना थारे को छोड़ूंगी नहीं। घेवर, खबरदार, जो तुम कुंदन के इलाज के बीच में बोली तो डॉक्टर मधुरा जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। डॉक्टर ने मुझे हाइड्रोथेरेपी के बारे में बता दिया है। हमारी को उस थेरेपी के बारे में पता करना चाहिए जो डॉक्टर मधुरा कुंवर को दे रही थी। ये क्या? ये उपचार तो हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, तो हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर इसका प्रयोग नहीं कर सकता। फिर डॉक्टर मधुरा ने कैसे किया? हे भगवान, किससे पूछूं इस बारे में? प्रिंसिपल सर, हाँ, प्रिंसिपल सर से पूछती हूँ। हेलो प्रिंसिपल साहब, हमारे को आपसे कुछ पूछना था। दरअसल डॉक्टर मधुरा कुंवर सा का इलाज घर पर ही कर रही हैं और उन्होंने कुंवर सा को हाइड्रोथेरेपी दी। इंटरनेट के हिसाब से तो ये थेरेपी काफी समय पहले प्रतिबंधित कर दी गई है। डॉक्टर मधुरा इस तरह का रिस्क कभी नहीं लेगी और वो घर पे रुक के तो इलाज नहीं करती है। मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। काफी सारी चीजें तुम्हारे को भी अजीब लग रही है प्रिंसिपल साहब, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। घेवर, जिस थेरेपी के बारे में तुमने बताया वो काफी डरावनी सी लग रही है, जबकि आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक पेशेंट गरिमा ने बताया कि डॉक्टर मधुरा अपने मरीजों का बहुत ध्यान देती है। रुको, मैं तुम्हें वो आर्टिकल फॉरवर्ड करता हूँ। जी आप हमारे को भेजिए, मैं पढ़ती हूँ। कुछ समय पहले मुझे डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर DPDR हो गया था। एक ऐसी बीमारी जहाँ इंसान को अपना वजूद, अपनी शक्ल अजनबी सी लगने लगती है। मैं खुद को आईने में देखती थी मगर पहचान नहीं पाती थी। फिर मेरी मुलाकात डॉक्टर मधुरा से हुई और उन्होंने मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दिलाई। उनका इलाज बहुत अच्छा है और वो अपने पेशेंट के साथ बहुत नरमी से पेश आती है। इस लड़की ने तो डॉक्टर मधुरा की बहुत तारीफ की है और कहा है कि वो अपने मरीजों से काफी नरमी से पेश आती है। मुझे इस लड़की से मिलना होगा और डॉक्टर मधुरा के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। घेवर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी सारा सूप जल जाता। क्या हुआ? कोई बात परेशान कर रही है क्या तुम्हें? हमारे को कुंवर सा के लिए बहुत डर लग रहा है।
मैं कुछ समझी नहीं। डॉक्टर मधुरा ने कुंवर सा के साथ आज जो उपचार किया, वो उपचार हमारे यहाँ प्रतिबंधित है और कोई डॉक्टर उसे नहीं कर सकता। लगता है घेवर को रमकुड़ी जीजा पर शक होने लगा है। कहीं वो उसके सच और फिर मैं जो कर रही हूँ उस तक ना पहुँच जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है ना, इंटरनेट पर कुछ भी लिखा होता है। तुम ज्यादा सोचो मत और जाओ जाकर कुंदन भाई साहब को सूप दे दो। ए, सूखी हड्डी, चल कुछ खाने को लगा, बहुत भूख लग रही है मन्ने। खाने के बारे में आप बाद में सोचना, पहले घेवर के बारे में सोचिए। घेवर को आप पे और आपकी दी हुई थेरेपी पर शक हो गया है। कुछ तो पढ़ा है उसने इंटरनेट पर, तो पढ़ लेने थे। डर किस बात का? घेवर को ना आजकल का फिजूली ज्ञान है, लेकिन मारे को जिंदगी का ज्ञान है। तू देखती जा कि कैसे घेवर को उसी के शक में लपेटती है जिरम कुड़ी। उसके बाद चलूंगी मैं अपनी अगली चाल। भले ही महाराज का उपचार कामयाब ना हो सका, लेकिन कल जो दाव जिरम कुड़ी खेलेगी ना, वो खाली नहीं जाने वाला। दिमागी डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह से पढ़ रही हूँ, जो कह रहा है कि तुम्हें मेरी थेरेपी पर भरोसा नहीं है। घेवर कुंदन का केस भीड़ वाला नहीं है, इसलिए उसका रास्ता भी दूसरा है। तभी तो अलग तरह से उसका मुझे उपचार करना पड़ रहा है। अभी कल की थेरेपी को ही ले लो। अब अगर तुम उसके बारे में पढ़ोगी तो बहुत सारे सवाल पैदा होंगे तुम्हारे मन में, लेकिन फिर भी मुझे कुंदन को वो थेरेपी देनी पड़ी, क्योंकि उसकी बीमारी ही अलग है। आप जरा हमारे साथ आइए ना। इंसान की पहचान आईने के सामने लाने वाली बीमारी, अरे क्या कहते हैं उसे? आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा। क्या नाम था उस बीमारी का? ये घेवर इस तरह से अचानक मारे से सवाल क्यों कर रही है? बोलिए ना मधुरा जी। घेवर डॉक्टर बीमारी के नाम से नहीं, अपने इलाज से जाना चाहता है। बीमारी का तो कोई भी नाम हो सकता है। जैसे सर दर्द को कोई सर का भारी होना कहता है, तो कोई सर का फटना कहता है। कोई कहता है कि सर चकरा रहा है, तो कोई कहता है कि माथा चटक रहा है। इसलिए मैं नामों में नहीं फंसती। जितना घुमावदार जवाब आपने दिया है, उससे तो हमारा दिमाग घूम रहा है। आपके बारे में अब और जानकारी तो इकट्ठा करनी ही होगी, डॉक्टर मथुरा। कुंवर साहब तक तो उठ गए होंगे, उन्हें प्रसाद दे देती हूँ। ये प्रसाद खा लीजिए कुंदन। कितनी अच्छी बात है कुंवर साहब, आप दिन की शुरुआत प्रसाद खाकर कर रहे हैं। चलिए मैं आपको आपकी दवाई दे देती हूँ। जो भी दवा देनी है मां साहब दे दीजिए हमें। ये क्या बात हुई कुंवर साहब? अब क्या आप हमारे हाथ से दवाई भी नहीं लेंगे? हाँ, नहीं लेंगे, बल्कि हमें तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम हमारे इलाज के बीच में आ रही हो। कभी डॉक्टर से बहस करती हो तो कभी हमारी थेरेपी रोकने आ जाती हो। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे आसपास भी नहीं रहो। चली जाओ यहाँ से। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुंवर साहब, आप अचानक ऐसे कैसे हो गए और ये किस तरह से बात करने लगे हैं आप हमारे से? तो क्या चाहती हो तुम, कि मेरा बेटा तुमसे हमेशा मीठा मीठा बोले?
जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, उससे मेरे बेटे को तकलीफ हो रही है। गुस्सा बढ़ रहा है इसका। इसकी माँ भी जिंदा है इसकी देखभाल करने के लिए। रहा सवाल इलाज का, तो वो होकर रहेगा। देखती हूँ तुम कोई भी उपचार कैसे रोकती हो। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। वर्षा, आपकी ये नाराजगी, ये गुस्सा हमारे से सहन नहीं हो रहा। डॉक्टर, हर पल हम गेवर को तड़पा रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसे, इससे पहले कि वो पूरी तरह से बिगड़ जाए और हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे। हमारी मदद कीजिए। देखो कुंदन, तुम्हें ठीक करने के लिए मैं अपनी सारी सीमा पार कर चुकी हूँ। अब और कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। कहीं ना कहीं मेरे हाथ भी तो बंधे हुए हैं ना। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको जो करना है आप करिए। हमें किसी चीज से कोई परेशानी नहीं है, बस केवर को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए 2 उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों उपाय बहुत खतरनाक हैं। क्या है वो उपाय? कुंदन, पहला उपाय है ब्रेन सर्जरी, जिसमें दिमाग के उस हिस्से को निकाल दिया जाता है जो तुम्हें ऐसे सपने दिखा रहा है। इसे लोबोटमी कहते हैं। अभी बताती हूँ। ये देख रहे हो, जब कोई फल कहीं से सड़ जाता है तो हम क्या करते हैं? उस फल को बचाने के लिए उसके सड़े हुए हिस्से को अलग कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सोचो कुंदन, सोचो, और जल्दी से हाँ करो इस सर्जरी के लिए, जो इतनी खतरनाक है कि थारी जान ले लेगी। यही बताया है हमारे को डॉक्टर मधुरा ने कल। नहीं डॉक्टर, ये सर्जरी तो बहुत रिस्की होती है और इससे हमारी जान भी जा सकती है। हमें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो घेवर, कन्नू, हमारे पूरे परिवार का क्या होगा? नहीं, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते। रामकुड़ी, शांत कर अपने गुस्से को। एक निशाना चुका है थारा, और अब भी थारा दूसरा दांव बाकी है। ठीक है कुंदन, अगर तुम्हें ये इलाज समझ में नहीं आ रहा तो फिर तुम्हें बिजली के झटके सहन करने पड़ेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?